आपको कैसा फील होगा यदि आपको ये पता चले कि आप आपके फ़ोन के थ्रू 24/7 किसी की निगरानी में हैं। आपके परमिशन के बिना फ़ोन के कैमरे और माइक चालू है और हो सकता है कि आप किसी से वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे बात ना कर रहे हों, बट सिर्फ क्योंकि आपका फ़ोन आपके पास प्रेजेंट है, इसलिए कोई थर्ड पर्सन आपकी पूरी कन्वर्सेशन ट्रैक कर रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसके लिए उसे आपके फ़ोन को टच भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके फ़ोन पर आया हुआ एक मिस्ड कॉल आपके फ़ोन को पेगासस स्पाईवेयर से इन्फेक्ट कर सकता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि 2019 में व्हाट्सएप ने डिक्लेयर किया था कि पेगासस का यूज़ कुछ इंडियन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर सर्वाइलेंस के लिए किया जा रहा है, मतलब निगरानी के लिए किया जा रहा है। और अब लास्ट कुछ दिनों से पेगासस स्पाईवेयर फिर से न्यूज़ में आ रहा है। पेगासस प्रोजेक्ट के भी बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट पर भी पेगासस को लेकर जासूसी के एलिगेशंस लग रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हेड। तो आज हम जानेंगे पेगासस स्पाईवेयर क्या है, पेगासस प्रोजेक्ट क्या है, इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट पर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, और इसके अलावा हम जानेंगे कि हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को पेगासस से कितना खतरा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेगासस एक इजरायली साइबर आर्म फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया एक स्पाईवेयर है। स्पाई का मतलब होता है जासूस, एंड स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं बट यूज़र को हार्म करने के लिए, एंड मोस्टली बिना यूज़र के नॉलेज के। नाउ एनएसओ ग्रुप ये एक इजरायली टेक्नोलॉजी फर्म है एंड एनएसओ स्टैंड फॉर निव, शेलिव एंड ओमरी, जो कि एनएसओ ग्रुप के फाउंडर्स हैं। सो पेगासस एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लेटेस्ट वर्जन्स को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। एप्पल के आईफोन्स या आईपैड्स डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए ही जाने जाते हैं, बट पेगासस इन्हें भी इक्वली हार्म कर सकता है। ये मेल, मैसेजेस, एप्लीकेशंस एंड इवन मिस्ड कॉल दैट इज 0 क्लिक से भी डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब आपको इवन एक क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा एंड आपके फ़ोन पर आए एक मिस्ड कॉल आपके फ़ोन को पेगासस से इन्फेक्ट कर सकता है, एंड इसके अलावा ये कॉल हिस्ट्री से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हमें कुछ पता चल सके कि फ़ोन के साथ कुछ हुआ है। एंड इसके बाद पेगासस आपके टेक्स्ट मैसेजेस रीड कर सकता है, कॉल्स ट्रैक कर सकता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बाद भी इसमें प्राइवेसी नहीं होती। आप शायद जानते होंगे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन इसे ट्रैक नहीं कर सकता, बट पेगासस इससे बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा ये लोकेशंस ट्रैक कर सकता है, पासवर्ड्स कलेक्ट कर सकता है, फ़ोन के कैमरा और माइक को एक्सेस कर सकता है, एंड हर एक एप्लीकेशन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। एंड ये जहाँ तक पॉसिबल हो खुद को छुपा कर रखता है और एविडेंस मिटाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है, मतलब खुद से खत्म हो सकता है। ये 60 दिनों तक कमांड ना मिलने पर या गलत डिवाइस पर इंस्टॉल होने के बाद खुद से डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी कमांड मिलने पर खुद से डिस्ट्रक्ट हो सकता है। नाउ पेगासस बेसिकली इसे पंख वाले हॉर्स को कहा जाता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी का एक क्रिएचर है। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी पेगासस हवा में उड़ सकता था, एंड हम जिस स्पाईवेयर की बात कर रहे हैं ये भी बिना किसी कॉन्टैक्ट के फ़ोन को इन्फेक्ट कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये उड़कर फ़ोन को इन्फेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसका नाम पेगासस रखा गया। नाउ जब ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर सीक्रेटली डेवलप किया गया था तो हमें इसके बारे में इतना सब कैसे पता है, तो चलिए जानते हैं कि दुनिया के सामने ये कब डिस्कवर हुआ। सो बैक टू 2016 एक अरब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन्हें एक मैसेज आता है और एक लिंक भी। ये मैसेज यूएई की जेल से रिलेटेड था। सो ये लिंक सस्पिशियस होने के कारण इसे सिटीजन लैब भेज दिया गया। देन यहाँ से पता चला कि ये लिंक एक स्पाईवेयर इम्प्लांट कर सकती है। देन फर्स्ट टाइम एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पता चला। पहले ऐसा माना जा रहा था कि पेगासस हाई सिक्योरिटी के बाद भी सिर्फ आईफोन यूजर्स को ही टारगेट कर सकता है, बट बाद में रियलाइज़ किया गया कि ये एंड्रॉयड के लिए भी सेम इन्फेक्शियस है। देन सितंबर 2018 में द सिटीजन लैब ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। द सिटीजन लैब एक कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 45 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया यहाँ पर पेगासस यूज़ किया जा चुका था। देन अक्टूबर 2019 में भी व्हाट्सएप ने ये रिवील किया कि इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट पेगासस के अंडर सर्विलेंस में थे। देन 2020 में 50,000 फ़ोन नंबर्स का डेटाबेस लीक हुआ था। फॉरबिडन स्टोरीज जो कि फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये रिवील किया गया कि ये नंबर्स वर्ल्ड वाइड अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और रेप्यूटेड या फेमस बिजनेस प्रोफेशनल्स के थे। देन 50,000 में से आधे से ज़्यादा फ़ोन्स का एमनेस्टी इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी की टीम द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। देन रिपोर्ट से ये पता चला कि पेगासस के थ्रू ऑपरेटर को फ़ोन की फुल एक्सेस मिल जाती है। देन ये इन्फॉर्मेशन 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचाई गई, इंक्लूडिंग द गार्जियन एंड द वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि काफ़ी फेमस और रेप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 80 से ज़्यादा पत्रकार भी शामिल है। एंड इन 17 ऑर्गेनाइजेशन एंड 80 जर्नलिस्ट के इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं पेगासस प्रोजेक्ट। पेगासस प्रोजेक्ट के अंदर ये पता चला
कि 50,000 नंबर्स में कई कंट्रीज़ के फॉर्मर और करंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। इसमें 180 से ज़्यादा जर्नलिस्ट शामिल हैं। नाउ इन 50,000 फ़ोन नंबर्स में से 300 नंबर्स वेरीफाइड इंडियन मोबाइल नंबर्स हैं। इसमें 40 जर्नलिस्ट, 3 टॉप अपोजिशन लीडर्स, 2 मोदी गवर्नमेंट के ही कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे सीबीआई के हेड्स, इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी शामिल हैं। हमें इनके नाम 18 जुलाई 2021 के बाद से धीरे धीरे पता चल रहे हैं। इससे पहले हम आगे की बात करें, चलिए पहले जान लेते हैं कि स्पाईवेयर का क्या यूज़ है या स्पाईवेयर को किस पर्पज़ से डेवलप किया गया था। अकॉर्डिंग टू एनएसओ ग्रुप, इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया गया था टू फाइट क्राइम एंड टेरर। इसे सिर्फ क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के यूज़ के लिए बनाया गया है। इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेगासस के एक्सपोर्ट का लाइसेंस सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए ही प्रोवाइड करती है। एनएसओ ग्रुप ये क्लेम करता है कि उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा ही यूज़ किया जाता है एंड इस सॉफ्टवेयर को कई सारी कंट्रीज यूज़ कर चुकी हैं। नाउ जब एनएसओ ये क्लेम करता है कि उनका ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जब इंडिया के 300 नंबर्स पेगासस के अंदर सस्पेक्टेड थे, इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट, सो सर्विंग गवर्नमेंट पर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया जा रहा था कि इसका यूज़ करके इन्हें स्पाई किया जा रहा है। और जहां अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, सो यदि ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हुआ है। बट इस पर गवर्नमेंट ने एलिगेशंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हुए कहा है कि कोई भी इलीगल सर्वाइलेंस नहीं हुआ है, मतलब इलीगली कोई भी जासूसी या निगरानी नहीं की गई है। नाउ अब हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को पेगासस से कितना खतरा है। बेसिकली हमारे फ़ोन्स भी पेगासस से ऑब्वियसली हैक हो सकते हैं, बट आपको बता दें कि पेगासस एक साल में 500 फ़ोन्स मॉनिटर कर सकता है और एक टाइम पर 50 फ़ोन्स। एंड 50 फ़ोन्स को मॉनिटर करने के लिए कम से कम 7 से 8 मिलियन US$ या 7 करोड़ रुपए इतना लाइसेंसिंग का खर्च होता है। लॉजिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट इतना पैसा हम जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को स्पाई करने के लिए खर्च नहीं करेगी जब तक इन्हें हम पर शक ना हो। हाउएवर गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट ऐसे किसी भी सर्वाइलेंस टूल का यूज़ किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।